जितना कहा उतना करो। लेकिन बाबा ये तो मैडम जी की साड़ी है ना। हाँ, ये सर जी का सूट है। बहस मत करो, जैसा कहा है वैसा करो। माँ जी, मुझे ड्राई फ्रूट का जार कुछ कम लग रहा था। हम आपको पहले कह रहे थे कम हो रहा है। फिर बोला तुझसे पूछे? नहीं। सुखी, हाँ बाबा, बाहर में मैंने कल किसी को देखा था। बोतल से निकाल के पी लिया और पानी भर दिया। नहीं, थोड़ा चार ही फेंक दिया था। अभी जाओ। समझ क्या रखा है उसने अपने आप को, जिसके साथ जो मर्जी करेगी, किसी को कुछ भी बोलेगी। और तुम तानिया, तुमने मुझे कुछ बोलने की नहीं दिया उसको। एंड हाउ कुड यू से सॉरी टू हर? सॉरी कैसे कह दिया तुमने? तुम मेरे बारे में कितना सोचते हो ना, ये देखकर बहुत अच्छा लगता है। लेकिन वो पाखी ये अच्छाई का मुखौटा पहन के सब कुछ कर रही है। वो अपना मतलब पूरा कर रही है। हमारे अयान की भलाई का बहाना बना के वो ये सब कर रही है, तो हमें भी तो जवाब वैसे ही देना होगा ना। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे तो ऐसा कभी कभी लगता है कि जैसे मैं खुद अपने बनाए हुए जाल में घुसता जा रहा हूँ। वो लड़की मेरी खामोशी का गलत फायदा उठा रही है। मैं सिर्फ अपनी इमेज को लेकर चुप हूं, नहीं तो मैं पता नहीं क्या कर जाता। ओह अंशुमन, कम ऑन। इतनी मुश्किल से तुमने जो इमेज बनाई है वो तुम 2 दिन में खराब कर दोगे? अभी 15 डे चैलेंज का 14th डे है। 2 ही तो दिन बाकी है। You're right. 2 ही दिन बाकी है, आज और कल। You're right. और अगर 2 दिन के बाद भी वो नहीं गई तो? अब 2 दिन में क्या करेगी वो? 2 दिन में अंशुमन वो बाकी है। वो 1 दिन क्या 1 घंटे में भी कुछ भी कर सकती है। वो ऐसी ही है। जब मैं पहले यहाँ पर आई थी तो मुझे लगा था कितनी आसानी से इस गांव की छोरी को निकाल दूंगी घर से। लेकिन अब जब उसे समझ रही हूँ तो ऐसे लग रहा है जैसे कि बहुत ही मुश्किल काम होने वाला है। और अगर ये चीज तुम भी नहीं कर पा रहे तो सोचो कितना मुश्किल है ये तुम कॉम्प्लीमेंट दे रही है, कमेंट कर रहे? तुम्हें क्या लगता है? वैसे अब 2 ही दिन बाकी है, लेकिन हमें अलर्ट रहना होगा। अगर पाखी ने कोई और चाल चल दी तो। हाँ दी। हाँ अंशुमन, मैंने तुम्हें ये याद दिलाने के लिए फोन किया है कि ज्वेलर 6 बजे आने वाला है यहाँ। तो तुम तानिया को लेकर अपनी एंगेजमेंट रिंग सिलेक्ट करने के लिए शाम को 6 बजे तक आ जाना। ओके, ऑलराइट। ओके, बाय। दी, एक मिनट, क्या हुआ? एवरीथिंग इज ऑलराइट? या व्हाई? आप थोड़ा दुखी साउंड कर रहे हो, क्या बात? नहीं नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। जैसे मैं आपको जानता नहीं हूं। मैं जानता हूं कि जब भी आप उदास होती हैं, कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप यूं शॉर्टकट करके बात करती हैं। तो बताइए क्या हुआ है? और गिरीश कहाँ है? गिरीश नैना को लेकर बाहर गया है। एक्चुअली नैना को घुमाने बाहर गए हैं। अच्छा अंशुमन, तुम अब मेरे बारे में फिक्र करना छोड़ो और अपने और तानिया के नए रिश्ते के बारे में सोचो। ओके? ओके। क्योंकि यहाँ जो रिश्ते हैं वो तो टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं। हाँ वकील साहब, आपने जो डिवोर्स पेपर्स भेजे थे, एक्चुअली मैं वो कहीं रखकर भूल गई हूँ। आप मुझे प्लीज एक और कॉपी भेज सकते हैं क्या? थैंक यू। मैं भी देखती हूँ कि गिरीश मुझे कब तक डिवोर्स नहीं देगा। जब तक मुझे इस बात का यकीन नहीं हो जाता कि अब सचमुच लावण्या मुझसे प्यार नहीं करती, मुझसे दूर जाना चाहती है, तब तक नहीं। जानता हूं बहुत गुस्से में है, नाराज है मुझसे, वो कुछ और कह रही है, उसका दिल कुछ और कह रहा है, लेकिन घबराता हूं।
क्योंकि कभी कभी इंसान अपने दिल की हालत जानने के बावजूद भी अपनी झूठी जिद के आगे घुटने टेक देता है। इसलिए डर लगता है मुझे कि लावण्या के हमारे इस रिश्ते को तोड़ने के फैसले के आगे मैं कमजोर ना पड़ जाऊं। बहुत फिल्मी लगता है लावण्या को मेरा उसकी तस्वीर अपने पर्स में रखना। कई बार निकाल के फेंक चुकी है वो, लेकिन मैं हमेशा वापस ले आता हूं। वो लाख कोशिश कर ले, लेकिन मैं उसे अपनी जिंदगी से दूर नहीं जाने दूंगा। जीजू साहब, बाकी तुम कब आई? मैं ईशान के घर से आ रही थी, आयान का दोस्त। तो आपकी कार बाहर खड़ी हुई देखी, सोचा अंदर आकर मिलो। दीदी नहीं आई? ओ, दीदी नहीं आई तो आप उन्हें इतना मिस कर रहे हैं कि उनकी फोटो लेकर घूम रहे हैं। हाउ क्यूट यू आर जीजू साहब। आप लोग गार्डन आ रहे थे तो मुझे भी बता देते, अंशुमन और आयान को लेकर आ जाती, खूब मजे करते। अरे हम तो बस नैना को घुमाने के लिए ले आए। एक्चुअली लावण्या घर पे, उसके सर में थोड़ा सा दर्द है। ओ, नैना कहाँ है? वो वहां खेल रही है। अरे आयान कैसा है? ठीक हो जाएगा। जीजू साहब, ठंड बहुत बढ़ रही है और शाम भी हो रही है, कहीं नैना को ठंड ना लग जाए। आई थिंक उसे घर ले जाना चाहिए। हाँ, 6 बज रहे हैं। आई थिंक हमें चलना चाहिए। चलिए मैं भी चलती हूँ, दीदी को सरप्राइज देंगे। बाकी लावण्या को सरप्राइजेस पसंद नहीं है, जानती हो ना पिछली बार क्या हुआ था, नाराज हो गई थी खासकर तुमसे। सो आई थिंक वी शुड अवॉइड इट, राइट? देखो वैसे भी लावण्या के सर में दर्द है और ऐसे टाइम पर वो थोड़ी सी चिड़चिड़ी हो जाती है। सर में दर्द है ना, फिर तो मेरा जाना बनता ही है। लगता है आप तक अभी तक मेरी हेड मसाज की तारीफ पहुंची नहीं। पहले अंशुमन भी नाना करते थे, पर जब से मैंने उन्हें हेड मसाज दी उनका भी नजरिया बदल गया। चलिए ना, मिलकर दीदी को ठीक करते हैं। मैं नैना को लेकर आती हूँ, मैं भी चलती हूँ ना। ये रिंग अच्छी है ना? हीरे की खूबसूरती तो उसके पहनने वाले से होती है। हीरे की खूबसूरती उसके पहनने वाले से होती है। जल्द से इस हीरे को पहनने के लिए हाँ कर दीजिए, वरना बाजार में इस हीरे का भाव गिर जाएगा, क्योंकि लोग कहेंगे कि मलिकाए हुस्न ने इस हीरे को पहनने से इनकार कर दिया। तो हाँ है ना? हाँ 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 हाँ, बहुत अच्छी है। ये गिरीश का है? वो मैंने तुम्हें बताया था ना, नैना को घुमाने लेके गए हैं। ओ हाँ, ऑफ कोर्स। दी, आई एम सॉरी, आपको हम लोगों की वजह से घर में बैठना पड़ा, बिकॉज हम जानते हैं कि गिरीश आपके बिना कभी घर से जाता नहीं। It's okay. कुछ और दिखाइए ना, कुछ एक्सक्लूसिव सा, एक्सक्विजिट सा, समथिंग नाइस, राइट? आ गया, घर आ गया, घर आ गया नैना। मुझे बच्चे बहुत पसंद है। तुम्हें लगता है आयान तुम्हें कहेगा जीजू साहब? आयान मुझे माँ जल्दी जरूर कहेगा,
क्योंकि रिश्ते टूटने के लिए नहीं बनते। क्या हम रिंग पर नाम लिख सकते हैं? हाँ जी मैडम, जरूर। लाइए मैं लिख कर देती हूँ, और बिल्कुल उसी तरह लिखना, ठीक है? ये रहा मेरे फियांसे का नाम। और आपका नाम मैम? और इनका नाम मैं लिख लेता हूँ। अरे अंशुमन, आप तो कह रहे थे आपकी इंपॉर्टेंट मीटिंग। हाँ, मीटिंग मेरी दी के साथ ही ना, मेरी मीटिंग। व्हाट अ कोइंसिडेंस, तानिया भी यहीं पे है। अब बाकी लाओ, नैना को मुझे दे दो। आजा बेटी। आप भी कमाल करते हैं। जीजू सा ने मुझे बताया कि लावण्या दीदी की तबीयत ठीक नहीं है। उनके सर में दर्द है, तो मैं उन्हें हेड मसाज देने के लिए चले आई। और आप हैं कि उन्हें काम पे लगाया हुआ है। दी, आपने बताया नहीं। बट एनीवेज, आप बाकी से मसाज जरूर करवाइएगा। शी इज रियली नाइस एट इट। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, मुझे जब भी सर में दर्द होता है और पाकी जब मसाज देती है तो एकदम ठीक हो जाता है। इट्स एब्सोल्युटली रिफ्रेशिंग। रिफ्रेशिंग इट इज। नहीं नहीं पाखी, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मेरे सिर का दर्द अब ज्यादा टाइम तक नहीं रहेगा। मैंने इसका इलाज ढूंढ लिया है। इतनी सारी रिंग्स। ये दीदी ने बुलाया है इन्हें। वो जीज के लिए रिंग सेलेक्ट करी। हाँ, मैंने ये गिरीश के लिए। गिरीश, सी नाइस ना? देखो देखो देखो, एक सेकंड में पहनाती हूँ। थोड़ी सी टाइट है वो। आपने तो कोशिश कर ली, अब हमारी बारी। मैं एक बार ये वो निकल नहीं रही है, बहुत टाइट है। मैं इसे निकाल के आती हूँ, एक सेकेंड। तो आप इस रिंग का बिल जो है वो आप भिजवा दीजिएगा। जी सर, जरूर। लेट्स गो। सर वो आप पेपर पर नाम लिख के देने वाले थे? नहीं, लिखता हूं। बाकी मैं साइट पे जा रहा हूं, तुम्हें घर छोड़ देता हूं। ये लीजिए। अरे तानिया, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।
जीजू सर, चलती हूँ। जी महाजी, पाखी पाखी राठौर। और तुम्हारा नाम क्या है? बाबा ऐसा है, बहुत मार पड़ने वाली है। बहुत मार पड़ने वाली नाम है तुम्हारा? हम अंशुमन साहब हैं? बाबा, ये अंशुमन बाबा। अरे तो आप कौन सा पापी मैडम जी लग रही हैं? हैं? क्या है, जुल्फे ऐसा ऐसा लटका के चित्तौड़ की महारानी समझ रही हैं अपने आप को? हैं? क्या है, बगुला अगर मोर का पंख लगा के नाच भी लेना तो बारिश नहीं होती। हाँ, कह रहे हैं हम आपको। बाबा ये देखिए ना। अब मैं जैसा बोलता वैसा करो। जी बाबा। बाबा एक बात पूछूं, वो इतना बड़ा खतरा क्यों? क्योंकि अभी मेरे हॉस्टल जाने का खतरा टला नहीं है। आज इंटरव्यू है और हॉस्टल वाले पेरेंट्स का भी इंटरव्यू लेते हैं। तो आज मेरे पेरेंट्स बन के तुम दोनों इंटरव्यू दोगे। अरे हम दोनों कैसे परीक्षा देंगे? क्या है, ये कपड़े वपड़े में कुछ नहीं होता है, इसके अंदर हम ही हैं, वही पुराना सुखी वर्मा मेड इन पटना, ये वही माजी है मेड इन चंडीगढ़। हाँ बाबा ने पूछा, अपनी बात कर। अब वही कह रहे हैं, अरे परीक्षा में आप फेल हो जाएंगे। अरे यही तो मैं चाहता हूँ। हॉस्टल वाले फैमिली बैकग्राउंड चेक करके एडमिशन देते हैं। मेरे बैकग्राउंड में तुम दोनों हो गए। हॉस्टल तो क्या, उसके ग्राउंड में भी खड़ा नहीं करेंगे मुझे। चलो इंटरव्यू देने का टाइम हो गया है। एक बात कहूं, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि तान्या का हर जगह पर पहुंच जाना कोई इत्तेफाक नहीं है, जैसे उसे इन जगहों पर होना ही था। उस दिन होटल में भी जैसे उसका आना तय हो, बल्कि मेरा दोनों जगह पे होना वो इत्तेफाक था। तुम शिकायत कर रही हो या शक कर रही हो? शक। अब हस्बैंड इतना चार्मिंग हो और अपनी बीवी को एक नजर भर के भी नहीं देखे तो शक होना तो लाजमी है। चले। क्या कर रही हो? चलो चाबी दो। पहले मुझे एक बार प्यार से देखिए। What? वो प्यार वाली नजर जो सबकी एक प्यार वाली नजर होती है, उससे एक बार मुझे देखिए ना। बाकी come on, this is so weird. I mean, वियर्ड? इसमें वियर्ड क्या है? मैं आपकी बीवी हूँ, अपनी बीवी को प्यार से देखना वियर्ड थोड़ी होता है। देखो बाकी बच्चों की तरफ हिम्मत करो, चाबी दो चलो। प्यार से देखिए पहले। All right. ये प्यार वाली नजर है,
ऐसे लग रहा है कि आपको जुकाम हो गया और आप अभी छींक दोगे। बाकी बहुत मजाक हो गया, चाबी दे दो, कम ऑन। चाबी चाहिए? हाँ। ले। अरे पाकी, पाकी चाबी ला, चाबी दो। पाकी कम ऑन, पाकी ये कोई जगह है सब करने की। पाकी